सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, हमें कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। हमारे पास टोटल आ गया 8 स्टूडेंट्स का, जिसमें से 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। 2 स्टूडेंट्स आर चोजन एट रैंडम। 2 बच्चों को रैंडमली पिक किया जा रहा है। द ट्री डायग्राम शोज पॉसिबल आउटकम्स एंड देयर प्रोबेबिलिटीज। हमें ट्री डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट का मतलब है जब पहली पहली दफा क्लास में एंटर होंगे तो हमें क्या दिखेगा। टोटल हमें 8 बच्चे दिखेंगे जो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 8 में से 5 लड़के होंगे और 3 लड़कियां होंगी। अब फिर दूसरी ब्रांच पे अगर आओ, सेकंड स्टूडेंट वाली, तो अगर तो पहली दफा में बॉय पिक किया होगा, ठीक है, 5 बॉयज थे उसमें से एक बॉय पिक किया होगा, तो अगली में वो कितने बता रहे हैं, 4 हो गए। यानी ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला सवाल है। और टोटल था 8, उसमें से रह गए 7। और लड़कियां देखो इतनी है, यहाँ पे भी 3 थी, यहाँ पे भी 3 है। और अगर गर्ल्स की ब्रांच में जाएं हम, तो अब हमने ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले तो देखो, पहले पार्ट में हमें कह रहा है कंप्लीट द ट्री डायग्राम, यानी ये वाली इन्फॉर्मेशन फिल करने को कह रहा है। गर्ल के ब्रांच में हो तो हम लोग वैल्यू भी किसकी कम करेंगे, गर्ल की। पहले 3 थी, अब कितनी हो जाएंगी, 3 में से एक कम कर दो तो हो जाएंगी 2। और टोटल था पहले 8, 8 में से एक कम कर दो तो कितने हो जाएगा, 7। ये टोटल ऊपर भी आ जाएगा। 7 में से अगर 2 लड़कियां हैं तो 2 हटा दो तो कितने रह जाएंगे, 5। ये 5 हमारे बॉय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये 5 हमारा इधर भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये बड़ा आसान सा पार्ट था। सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखा कि ये हमारी विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, और उसके हिसाब से हमने इसको फिल कर दिया। सेकंड पार्ट में कह रहा है एक्सप्रेसिंग ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म, यानी सिंप्लीफाई करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉयज आर चोजन। यानी अगर हम इसका इवेंट बनाए, तो इवेंट में हमारा पहला भी बॉय है और दूसरा भी बॉय है। तो पहली दफा बॉय आने की प्रोबेबिलिटी ये है 5/8। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसी ब्रांच में अगर हम आगे जाएं तो फिर बॉय की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/7। तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/7। 5 4 20 होता है, और 8 7 मेरे ख्याल से 56 होता है। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये रह जाएगा 10/28। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये रह जाएगा 5/14। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आंसर स्पेस में ये वाला आंसर लिखना। फिर आगे आ जाओ, सेकेंड पार्ट पे हमें कह रहा है एटलीस्ट। एटलीस्ट वाला वर्ड आ गया, कल हमने किया था ये। एटलीस्ट 1 बॉय इज चोजन। कम से कम एक लड़का तो आए। अब हम इसके इवेंट्स बनाना शुरू करते हैं। तो हम पहले ये बोल सकते हैं कि अगर पहली दफा में लड़का आ जाए तो दूसरी दफा में भले लड़की आ जाए, कोई मसला नहीं है। एक इवेंट ये बनेगा। फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर पहली दफा लड़की आ जाए तो दूसरी दफा में लड़का लाजमी ले आओ, ताकि एटलीस्ट एक बॉय तो आ जाए ना। लेकिन एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा जितने ले जाओ। तो मैक्सिमम केस हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है कि पहला भी बॉय आए और दूसरा भी बॉय आए। तो ये हमारे 3 पॉसिबल इवेंट्स बनेंगे यहाँ पे एटलीस्ट वाले में। तो आज सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले बॉय और गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बॉय की पहले प्रोबेबिलिटी है 5/8। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ। पहले बॉय आए उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बॉय की ब्रांच में गर्ल की सेकंड स्टूडेंट में कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3/7। तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3/7 प्लस गर्ल की प्रोबेबिलिटी पहली वाली ब्रांच में है 3/8, और गर्ल की ब्रांच में दूसरे स्टूडेंट में बॉय की प्रोबेबिलिटी है 5/7 प्लस। और बॉय की प्रोबेबिलिटी अगर तुम लोग नोट करो तो ये हमने ऊपर निकाली थी, कितनी आ रही थी, 20/56 प्लस 20/56। अगर ये सवाल हो कि हमने ये 5/14 क्यों नहीं लिया, तो ले सकते थे। मैंने 20/56 इस वजह से लिया कि यहाँ पे हमारे सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम रहे, तो हमारी एडिशन में आसानी हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर ये पेपर 1 के सवाल होते हैं जिसमें ओ लेवल्स वालों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, और IGCSE वालों के लिए पेपर 2 के होता है। तो आज सॉल्व करते हैं। 5 3 15, 8 7 56 प्लस 5 3 15, 8 7 56 प्लस 20/56। तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिख दोगे।
और 15 + 15 होता है 30। चलो लिख लेते हैं 15 + 15 + 20, तो 15 + 15 होता है 30, 30 + 20 होता है आपका 50/56। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 के टेबल पे 50 आएगा 25 पे, और 56 मेरे ख्याल से 28 पे आता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 25/28। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 में हमें कह रहा है अ बैग कंटेन्स 6 रेड काउंटर्स एंड 4 ब्लू काउंटर्स। एक बैग है जिसमें 6 रेड काउंटर्स हैं, 4 ब्लू काउंटर्स हैं। काउंटर्स को एज अ बॉल समझ लो, 6 बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं और 4 ब्लू बॉल हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। 2 काउंटर्स आर टेकन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो बॉल पहले निकल रही है वो फिर वापस बैग में नहीं डल रही। अच्छा जी, वेन डायग्राम में हमें कह रहे हैं कंप्लीट द ट्री डायग्राम, सॉरी वेन डायग्राम नहीं, ट्री डायग्राम है, मैं इसको पता नहीं वेन डायग्राम क्यों बोल रहा होता हूँ। कंप्लीट द ट्री डायग्राम बिलो डेट रिप्रेजेंट दिस इवेंट। ठीक है, पहला पहला काउंटर, जब आप पहली दफा बैग में हाथ डाल रहे होगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगी? हमें या तो रेड बॉल दिखेगी या ब्लू बॉल दिखेगी। रेड की हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है 6/10, तो ब्लू की कितनी हो जाएगी यार? 10 में से अगर 6 बॉलें रेड की हैं तो ब्लू की कितनी हो जाएंगी? 4/10। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा इधर आ जाओ। रेड की ब्रांच पे हम किसको ही छेड़ेंगे? रेड को ही छेड़ेंगे। रेड अगर पहले 6 थे और हम रेड में एक कम कर दें, यानी हम ये अज्यूम करते हैं ना कि अगर हम रेड की ब्रांच पे खड़े हैं तो जब हम पहली दफा बैग में हाथ डालेंगे तो हमारे पास रेड बॉल ही आएगी, तो अगली बारी में वो रेड बॉल कम हो जाएगी। तो ये 6 से कहाँ पे पहुंच गए हम? 5 पे। और 10 में से जब एक बॉल हट गई तो हम कहाँ पहुंच गए? 9 पे। तो अगली बार रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/9। यार अगर 9 में से 5 बॉलें रेड की हैं तो ब्लू की कितनी हो जाएंगी? 4/9। ऐसे ही है। और फिर नीचे वाली आ जाओ, ब्लू थी, ब्लू की कितनी प्रोबेबिलिटी थी? 4/10। अब ब्लू पे जब हम खड़े हैं तो हम ये अज्यूम करेंगे कि अब ब्लू की बॉल ही कम होगी। तो अगर पहले 4 थी उसमें से एक हमने निकाल दी तो कितनी रह जाएंगी? 3। और 10 में से एक निकाल दी तो कितने रह जाएगा टोटल? 9। टोटल ऊपर भी 9 रहेगा, नीचे भी 9 रहेगा। 9 में से अगर 3 बॉल रेड की है तो ब्लू की कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये मेरे ख्याल से 2 मार्क का था। और यहाँ पे हमारा पूरी हमने प्रोबेबिलिटीज लिखनी। पार्ट बी में हमें कह रहा है एक्सप्रेसिंग योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, फजूल बात है, हमें पता है सिंप्लीफाई करना है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ काउंटर्स आर द सेम कलर। देखो किस किस कलर के काउंटर हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। तो हमारे इवेंट्स क्या क्या बन सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि या तो हमारा अगर पहला रेड आ रहा है, अगर पहला रेड आ रहा है दूसरा भी रेड है, और अगर पहला ब्लू आ रहा है तो फिर दूसरा भी ब्लू है, क्योंकि हमें दोनों काउंटर सेम कलर के चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कर लो। पहली बार में रेड की प्रोबेबिलिटी है 6/10, दूसरी बार में रेड की प्रोबेबिलिटी है 5/9। ठीक है, और फिर पहली बार में ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 4/10, और दूसरी बार में ब्लू की प्रोबेबिलिटी है एक मिनट रुकना, मैंने ये लेबलिंग गलत की है यार, इसको सही कर लेना। ये ब्लू था ना, तो ब्लू की मैंने वो गलत की है। ब्लू पहले 4 थे तो अब 3 हो जाएंगे, और 10 में से 9 रह जाएंगे, और ऊपर हमारे रेड रह जाएंगे 6/9। नंबर से लिखे थे, बस आगे पीछे लिख दिए थे। रेड की वैल्यू ब्लू में लिख दी थी, ब्लू की वैल्यू रेड में लिख दी थी। तो खैर पहली दफा ब्लू की वैल्यू 4/10 है, और दूसरी दफा में 3/9 हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारा 6 5 कितना होता है? बल्कि हम इसको यार सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं। 5 1 5, 5 2 10, और फिर 2 1 2, 2 3 6, और फिर 3 1 3, 3 3 9। तो बेसिकली हमारा इधर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 1/3 प्लस। फिर इधर देख लेते हैं, 2 2 4, 2 5 10, फिर 3 1 3, 3 3 9। तो हमारा क्या रह जाएगा? ऊपर रह जाएगा 2, और नीचे रह जाएगा 5 × 3, तो कितना होता है? 15। बल्कि यार रुको, ऐसा ना,
कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, विदाउट कैलकुलेटर हम फंस जाएंगे इसको करने में। तो विदाउट सिंप्लीफिकेशन इसको करते हैं। हमारी रेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 6/10, और फिर रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/9, प्लस ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 4/10, और दूसरी बार में ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/9। तो 6×5 = 30 होता है, और 10×9 = 90 होता है, प्लस 4×3 = 12 होता है, 10×9 = 90 होता है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, उसको एक दफा लिख लो और ऊपर कर दो 30+12। 30+12 होता है 42, 42/90। इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद भी बोला हुआ है एक्सप्रेसिंग योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 42 2 के टेबल में कितने पे आते हैं, 21 पे आते हैं, और 90 कितने पे आते हैं, 45 पे आते हैं। मेरे ख्याल से भी 3 के टेबल से भी हो सकते हैं। 3 के टेबल पे 21 आता है 7 पे, और 45 मेरे ख्याल से आते हैं 15 पे। तो एट द एंड हमारा आंसर रह जाएगा 7/15। ये हमारा पार्ट बी हो गया, 2 मार्क का सवाल था ये। आंसर स्पेस में इसका आंसर लिख दो 7/15। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, हमारी पूरी वेन डायग्राम ही खाली है, और कितने मार्क का है, 2 मार्क का। तो ऐसा होता है कि अगर आपकी ऑलमोस्ट या पूरी, या तो ऑलमोस्ट खाली हो या पूरी खाली हो, ऑलमोस्ट का मतलब 3-4 जगह खाली हो, या पूरी पूरी खाली हो, तो फिर ये आपकी 2 मार्क की होती है। और अगर 1-2 जगह फिल करनी होती हैं तो 1 मार्क की होती है। लेकिन एक चीज देखो हर क्वेश्चन में कंसिस्टेंट है, वो ये कि पहले में वेन डायग्राम लाजमी फिल करवा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन क्लास ए देयर आर 10 बॉयज एंड 15 गर्ल्स। देखो एक क्लास है जिसमें 10 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, 10+15 कितने होते हैं, 35। यहाँ पे लिख दो, सॉरी 25। तो टोटल आपका हो जाएगा 25। इन क्लास बी देयर आर 20 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। क्लास बी में कितना टोटल हो जाएगा, 10, 20 + 10 कर लो, तो क्लास बी में टोटल हो जाएगा आपका 30। वन स्टूडेंट इज पिक्ड फ्रॉम ईच क्लास एट रैंडम। एक स्टूडेंट आपका रैंडमली पिक कर रहे हैं दोनों क्लास से। कंप्लीट द ट्री डायग्राम टू शो द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, फजूल बात है। क्लास ए की ये वाली हमारी ब्रांच है पूरी। क्लास ए में बॉयज कितने थे, क्लास ए में बॉयज हमें बताया हुआ है 10 थे, और गर्ल्स कितनी थी, 15 थी, और टोटल कितना इनका 25। तो डिनोमिनेटर में दोनों के 25 लगा देंगे। फिर क्लास बी में, क्लास बी की ब्रांचेस हमारी ये वाली है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉयज कितने हैं आपके, बॉयज 20 हैं, तो दोनों जगह बॉयज में 20 लिख दोगे, और गर्ल्स कितनी है, 10 है, तो दोनों जगह गर्ल्स की वैल्यू में 10 लिख दोगे, और इनका टोटल कितना था, 30। तो इन सब के डिनोमिनेटर में 30 लगा दोगे। अच्छा, एक सवाल जो उठता है यहाँ पे वो ये कि यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो देखो, रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट आपकी जब होती है जब आपका सेम इवेंट 2 बार हो रहा हो। यानी एक बैग से आप 2 बार बॉल निकाल रहे हो, या एक बिस्किट आप 2 दफा खा रहे हो, सॉरी एक बिस्किट नहीं, एक एक पैकेट से बिस्किट 2 दफा खा रहे हो, मतलब एक सेम इवेंट बार बार हो रहा है ना। यहाँ पे इवेंट क्या है, यहाँ पे 2 अलग इवेंट है, एक क्लास ए है एक क्लास बी है। क्लास ए का क्लास बी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ एक एक बच्चा एक एक क्लास से उठा रहे हैं। तो इसमें आपका विद या विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं होता, इसमें सीधी सीधी वैल्यूज आपकी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो खैर ये हमारी पूरी वो हो गई, प्रोबेबिलिटीज हमने लिख दी, इसके हमें 2 मार्क मिल गए। पार्ट बी पे आ जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन स्टूडेंट इज अ बॉय एंड वन इज अ गर्ल। एक लड़का हो तो दूसरी लड़की हो, या अगर पहली लड़की हो तो दूसरा लड़का हो। यहाँ पे उसने हमें कोई सीक्वेंस नहीं दिया, इसका मतलब है हम दोनों इवेंट्स को कंसिडर करेंगे। तो पार्ट बी यहाँ पे करा रहा हूँ मैं। अगर पहला लड़का आ जाए पहली दफा में, क्लास ए में पहला बॉय आ जाए, तो दूसरी क्लास में फिर क्या आना चाहिए, दूसरी क्लास में आपकी गर्ल आनी चाहिए। और अगर क्लास ए में आपकी गर्ल आ जाए तो फिर क्लास बी में आपका बॉय आना चाहिए। इसके अलावा कोई पॉसिबल इवेंट नहीं बन सकता। तो पहले क्लास में बॉय की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10/25। क्लास बी में गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10/30। अच्छा जी, फिर प्लस करेंगे इसमें। पहली क्लास में गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 15/25 मल्टीप्लाई बाय, और दूसरी क्लास में बॉय की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20/30।
यहाँ पे यार देखो ये 0 से 0 कट हो जाएगा सीधा सीधा, और इधर आपका क्या रह जाएगा, बल्कि इधर भी 0 से 0 कट कर लो। तो अब यहाँ पे हमारा रह गया 10 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका 10 होता है, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका 75 होता है, प्लस 15 टू ज़ा 30, और 25 थ्री ज़ा अगेन 75। तो डिनोमिनेटर दोनों में 75 75 है, उसको एक दफा लिख लो, ऊपर 10 प्लस 30 हो जाएगा, तो 10 प्लस 30 होता है 40, और नीचे आपका आ जाएगा 75। इसको और सिंप्लीफाई करोगे, 5 के टेबल पे 40 8 पे आते हैं मेरे ख्याल से, और 75 15 पे आते हैं, शायद मैं फिर भी चेक कर लूँ। 75 हाँ 15 पे आते हैं, तो ये हमारा इसका पार्ट बी का आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 ही मोर और लेस ऊपर वाले की तरह ही है, इस वजह से मैंने दोनों साथ रखे कि अगर किसी को ऊपर कुछ समझ ना आए हो तो इस वाले में आ जाए। अ बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। एक बैग है जिसमें एक रेड बॉल है, एक थ्री और 3 ब्लू बॉल है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपके पास 4 हो जाएगा। 2 balls are taken from the bag at random without replacement। ऊपर वाले क्वेश्चन में दो अलग इवेंट थे, इस वाले क्वेश्चन में एक इवेंट 2 बार हो रहा है, यानी बैग से बॉलें निकाली जा रही है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो बॉल एक दफा बाहर आ गई वो बस बैग से बाहर निकल जाएगी। द ट्री डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स ऑल दीज आउटकम इज शोन बिलो। ठीक है, फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, और हमें कुछ ब्रांचेस। पहली बॉल का मतलब है जब पहली दफा आप बैग में हाथ डालोगे तो आपको क्या दिखेगा, तो या तो रेड बॉल दिखेगी या ब्लू बॉल दिखेगी। रेड बॉल कितनी थी, रेड बॉल आपकी एक थी। ब्लू बॉल कितनी थी, ब्लू बॉल आपकी 3 थी। दोनों को ऐड कर दो तो टोटल आ जाएगा 3 + 1 4, इनके डिनोमिनेटर में 4 आ गया। पहली ब्रांच हो गई। अब देखो विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल है, यानी टोटल भी कम होगा, एक्सपेक्टेड आउटकम भी कम होगा। अगर रेड के घर पे खड़े हो तो रेड का बंदा ही कम होगा। यार पहले रेड कितने थे, पहले रेड 1 थे, ये 1 भी गया, ये 1 भी हट जाएगा, तो रेड कितने रह जाएंगे, रेड आपके 0 हो जाएंगे। और टोटल आपके पहले 4 थे, उसमें से एक रेड बॉल हट गई, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। और ब्लू में भी टोटल कितना रहेगा 3, और आपकी ब्लू भी कितनी होंगी 3। अच्छा ये हुआ क्या, यार रेड बॉल एक थी, वही रेड बॉल हमने बाहर निकाल दी, तो वो रेड बॉल 0 हो गई। टोटल आपका पहले 4 था, ठीक है, उसमें से जब रेड बॉल हट गई तो आपका टोटल 3 रह गया। ये टोटल 4 बॉलें थी, 4 में से एक रेड थी, एक हमने हटा दी, तो 3 ब्लू बॉल रह गई ना, इस वजह से यहाँ पे ब्लू का आंसर न्यूमरेटर में 3 आया, और टोटल भी हमारा 3 था। आगे आ जाओ, अब ब्लू के घर पे आओ। ब्लू के घर में टोटल 3 ब्लू थी, एक कम करोगे तो कितनी हो जाएंगी। अब इसको मैं ब्लू पेन से कर लेता हूँ ताकि थोड़ा फर्क पता चले। 3 में से एक हट गई तो 2 बची, और टोटल 4 में से एक ब्लू बॉल हटी तो 3 बची। अरे यार मैं गलत जगह क्यों लिख देता हूँ, ये नीचे आएगा यार, ब्लू का ये 2 है और ये 3 है। और अगर टोटल बॉल 3 है, उसमें से 2 ब्लू है, तो रेड कितनी हो जाएंगी, रेड एक आ जाएगी, वो ऊपर लिख दो, डिवाइडेड बाय। ये हमारे 2 मार्क का सवाल कंप्लीट हो गया यहाँ। राइट द एप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी ऑन ईच ब्रांच, हमने कर लिया ये। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सेकंड बॉल टेकन इज रेड। हमें दूसरी बॉल रेड, मतलब पहली कुछ भी है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी बॉल लाजमी रेड से, तो इसके आउटकम्स क्या क्या बन सकते हैं। अगर पहली रेड आ गई तो हम दूसरी भी रेड लें, क्योंकि हमें दूसरी तो रेड चाहिए ना। या अगर पहली ब्लू आ गई तो भी दूसरी रेड लें। इन दोनों केसेस में आपकी सेकंड पिक पे रेड और रेड आ रही है, तो पहले में रेड की प्रोबेबिलिटी है 1/4 मल्टीप्लाई बाय, दूसरे में रेड की प्रोबेबिलिटी है 0/3, प्लस पहले में ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 3/4 मल्टीप्लाई बाय, दूसरे में रेड की प्रोबेबिलिटी है 1/3। यह पहला वाला जो ब्रैकेट है, जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आपका 0 हो जाएगा, और 0 से कुछ भी डिवाइड करो वो 0 ही हो जाएगा, तो इन शॉर्ट की पहला वाला ब्रैकेट पूरा एंड हो जाएगा, सिर्फ बचा ये वाला ब्रैकेट। तो 3 1 जा 3, बल्कि इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो एट दी एंड आपका क्या बच गया 1/4। आंसर सेक्शन में आपका क्या आंसर आ जाएगा 1/4। अच्छा देखो, मैंने तुम लोगों को कल जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना,
ट्री डायग्राम विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो उसी की ये समझो एडवांस तरीन मुश्किल तरीन क्वेश्चन होता है ये। इसमें होता क्या है, इस क्वेश्चन में होता ये है, आपका जो टोटल होता है ना, वो आपको नंबर नहीं देता, वो आपको वेरिएबल दे देता है। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, अ बैग कंटेन्स n बॉल्स। अब तुमने करना ये है, जैसे तुम नंबर वाले क्वेश्चन को ट्रीट करते हो ना, वैसे ही इस क्वेश्चन को ट्रीट करना है। फर्क कुछ भी नहीं है, बस घुमाया हुआ है। 3 ऑफ द बॉल्स आर वाइट, टोटल आपका n था, ठीक है। n बॉल में से 3 बॉल वाइट है। 2 balls are taken from the bag at random without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है जो बॉल एक दफा बाहर आ गई वो फिर दूसरी दफा बाहर नहीं आएगी, उसको हम बाहर निकाल के रख देंगे बैग से। अब यार इसको हम स्लो करेंगे, देखो बहुत सुनना। पहली पहली दफा जब हम बैग में हाथ डालेंगे हमें क्या दिखेगा, हमें या तो एक मिनट, हाँ, हमें या तो व्हाइट बॉल दिखेगी या हमें नॉट व्हाइट दिखेगी। यानी नॉट व्हाइट का क्या मतलब है, व्हाइट के अलावा कोई बॉल दिखेगी। अब देखो व्हाइट कितनी थी, 3 थी, आउट ऑफ कितनी, आउट ऑफ n। ये टोटल तो मेरा पहले उसमें सेम ही रहेगा ना, अगर ऊपर n है तो नीचे भी कितनी आउटकम होंगी, टोटल n ही होंगी। मुझे ये बताओ कि अगर n में से 3 वाइट है, अगर n में से 3 वाइट है तो नॉट वाइट कितनी होती है, हम कैसे निकालते थे। इसके लिए मैं तुम लोगों को पीछे क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ ताकि तुम लोगों के लिए समझने में आसानी हो। लेट्स से ये 1/4 और 3/4 था, ये मुझे 3 की वैल्यू नहीं पता, ऐसा ही। तो हम ये करते थे कि अगर रेड है कितने, 1 है आउट ऑफ 4, तो हम इस 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो 4 - 1 कितना होता है, 4 - 1 आपका 3 होता है, इस तरीके से 3 आता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर n में से टोटल वाइट 3 है तो नॉट वाइट कितनी होंगी, n - 3 होंगी। सिर्फ एक ये चीज है यहाँ पे। अब आगे आ जाओ यार, पहली पहली बॉल हमने उठाई और पहली पहली बॉल हमारे पास व्हाइट आ गई। व्हाइट पहले 3 थी, अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, जाहिर सी बात है जब व्हाइट आई होगी हमने व्हाइट हटा दी होगी। तो 3 में से जब हमने एक व्हाइट हटा दी तो व्हाइट कितनी रह गई, 2। और टोटल हमारा कितना था, n था। n में से एक जब व्हाइट बॉल हटी होगी तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ होगा ना, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया आपका n-1। अब एक बात तो सीधी है कि सेकंड बॉल में आपका टोटल आउटकम तो सेम ही रहेगा। इधर अगर n-1 है तो हर जगह आपका नीचे डिनोमिनेटर में n-1 आ रहा होगा, क्योंकि टोटल तो चेंज नहीं हो सकता ना। अब बात आती है इनके एक्सपेक्टेड आउटकम की। यार देखो, अगर सेकेंड बॉल में n-1 आउटकम्स में से 2 बॉलें वाइट की हैं, तो नॉट वाइट की कैसे होंगी, कितनी होंगी, देखो इसको भी ऐसे ही करोगे। n-1 आपका टोटल है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 2 को, तो ब्रैकेट ओपन करो, ये आपका होगा n-1 - 2, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 2 = 3, साइन आएगा बड़े नंबर का, तो ये n-3 आपकी नॉट वाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, हमने यहाँ पे n-3 कैसे निकाला। हम हमेशा क्या करते हैं, अगर वाइट हमारी बॉल है 3 आउट ऑफ n, तो हम n में से ये 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो n-3 इस वजह से आया। और फिर हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे नॉट वाइट चाहिए था, तो यहाँ पे टोटल था आपका n-1, n-1 में हमने 2 हटा दिया, तो हमारा बन रहा है n-3, ये आपकी नॉट वाइट की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह नीचे आ जाओ, वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे देखो आपकी वाइट की है 3 और टोटल है n-1, तो नॉट वाइट की कैसे निकालोगे, टोटल है तुम्हारे पास n-1, इसको मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे वाइट की यानी 3 को, तो ब्रैकेट ओपन करो, n-1 - 3, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 3 = 4, साइन आएगा बड़े नंबर का, तो ये आपकी यहाँ पे नॉट वाइट की प्रोबेबिलिटी आएगी n-4। ये मुश्किल तरीन टाइप है ट्री डायग्राम की, इससे मुश्किल सवाल नहीं होता। मुश्किल भी सिर्फ क्यों है, क्योंकि उसने नंबर्स की जगह वेरिएबल दे दिए, और ये एक बच्चे में होता है कि जहां नंबर्स की जगह वेरिएबल्स आ जाए, भले कोई भी चैप्टर हो, वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन काम हमारा बेसिकली वही होता है, नंबर वाला। लेकिन हम करते क्या, नंबर वाली चीजें हम ज्यादातर दिमाग में कर लेते हैं। जैसे हमने पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए, ये हम सब दिमाग में करते हैं, तो हमने इसका फॉर्मूला बनाना भूल जाते हैं कि आ कैसे रहे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता था, यहाँ पे सिर्फ हम नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते,
तो हमारा दूसरे नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाती। तो यही काम है यहाँ पे, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसके पार्ट बी पे आ जाओ। पार्ट बी कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर वाइट इज दिस। ठीक है, और शो दैट, ये इस तरह का कुछ आंसर आ जाए हमारा फाइनल में। ये आसान तरीन क्वेश्चन में से होता है, हमें वो आंसर खुद दे देते हैं, हमने बस वर्किंग दिखानी होती है कि ये आया किस तरह। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, बोथ बॉल्स आर वाइट, यानी इवेंट हमारा क्या बनेगा, इवेंट हमारा बनेगा वाइट। पहले भी वाइट है, दूसरी बार भी वाइट है। पहली बार में वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/n। देखो ये वाली 3/n। और फिर वाइट की ब्रांच में अगली वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/n-1। तो मल्टीप्लाई बाय 2/n-1। जब भी एक से ज्यादा टर्म हो तो हमेशा उसको किस में लिखा करोगे, ब्रैकेट में। ये क्या था, हमें पता है इसका जो भी आंसर है, हमें अभी उससे ताल्लुक नहीं है, हमें ये पता है बस इसका जो भी आंसर है वो किसके बराबर होगा, 1/15 के। क्योंकि हम इस क्वेश्चन को देखते किस तरह, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ वॉल्स आर वाइट, ये हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली। इसका मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, छोटी छोटी चीजें, इसका मतलब होता है इक्वल टू, और इक्वल टू हम पुट कर देंगे 1/15। तो मल्टीप्लाई करो, 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 आपका आंसर आएगा 6, और नीचे n आपका मल्टीप्लाई होगा n-1 पूरे से, तो इज इक्वल टू 1/15। तो 6/n पहले n से मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर बनेगा, और n जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -n बनेगा, इज इक्वल टू 1/15। यहाँ पे 15 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं इधर कर रहा हूँ। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 15, और इधर n स्क्वायर -n 6 के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो n स्क्वायर -n। तो 15 6 मेरे ख्याल से आपका होता है 90, इज इक्वल टू n स्क्वायर -n। सारी टर्म्स को एक जगह पे ले आओ, 90 को मैं दूसरी साइड पे भेज रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर -n प्लस 90, इधर जाके क्या हो जाएगा -90, इज इक्वल टू एक साइड आपकी पूरी 0 हो गई। हमने शो भी क्या करना था, n स्क्वायर -n-90। तो हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, n स्क्वायर -n-90। आंसर स्पेस में इसके आंसर लिख दो। इसके आंसर की जगह दी हुई है क्या, नहीं इसके आंसर की जगह नहीं दी हुई, तो ये हमारा सीधा सीधा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अ बैग कंटेन्स रेड, ग्रीन एंड येलो बैग्स। बैग्स को अगेन एज अ बॉल ट्रीट कर लो, रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है और येलो बॉल है। अ बॉल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड इज 0.3 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 0.4। यार मैंने तुम लोगों को बोला कि जहां पे भी एक से ज्यादा इवेंट हो रहे हो, एक तो तुम वेन डायग्राम बनाओ और उसके बाद इवेंट्स बनाओ। तो वेन डायग्राम अगर हम यहाँ पे बनाए, तो जब पहली पहली दफा बैग में हाथ डालेंगे तो तीन चीजें आ सकती हैं, तीन कलर की बॉल्स आ सकती हैं। एक रेड कलर की आ सकती है, एक ग्रीन कलर की आ सकती है, एक येलो कलर की आ सकती है। रेड की उसने प्रोबेबिलिटी बताई कितनी है, 0.35। ग्रीन की उसने बताई कितनी है, 0.4। अब देखो, हमें हमेशा क्या कहते हैं कि जब हमारा एक ट्राइंगल हो, इसका टोटल किसके बराबर होता है, 1 के। 1 में से अगर हम ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी येलो की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 माइनस 0.4 आपका होता है 0.6, और 0.6 में से जब 0.35 हटाओगे तो मेरे ख्याल से आंसर बचता है 0.25। तो इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, 0.25। कोई गलती हो तो यार मुझे चैट पे बता देना। तो 0.25। अब आगे पार्ट्स पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज येलो। तो अभी हमने येलो की तो प्रोबेबिलिटी निकाली 0.25, इसको आंसर सेक्शन में लिख दो 0.25। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। रेड के अलावा, यार अगर 1 में से रेड ले रहा है 0.35 हिस्सा, तो नॉट रेड कैसे निकालोगे, 1 में से माइनस कर दोगे 0.35। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आता है 0.65 आता है मेरे ख्याल से। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 0.65। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। ओरिजिनली देयर वर 16 ग्रीन बैग्स इन द बैग। अब देखो ये ना समझ के करना है आसान, लेकिन देखो गौर से सुनना।
एक बैग में 16 ग्रीन पैक्स थे, यानी 16 ग्रीन बॉल्स थी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ये क्या सीन है? एक बैग में 16 ग्रीन बॉल्स थी, टोटल नंबर ऑफ बता दो। या टोटल नंबर हमें यहाँ ना हमें रेड कार्ड बताया कि कितनी रेड बॉल्स थी, ना हमें येलो का बताया कितनी येलो बॉल्स थी, तो मतलब अजीब सा ही क्वेश्चन है ना। लेकिन मुझे बताओ, हमने रेशो का चैप्टर पढ़ा हुआ है। रेशो में हम क्या कहते हैं कि एक हमारी होती है एक्चुअल वैल्यू, और एक होता है आपका रेशो। हाँ, तो हमें यहाँ रेशो तो नहीं गिवन, लेकिन रेशो की जगह क्या गिवन है? रेशो की जगह हमें उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग क्या होती है? PROBABLITY। तो एक्चुअल में हमें कितनी ग्रीन बॉल्स की वैल्यू दी है? 16। क्या 16 की तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है? हाँ देखो, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.4। अब हमने ढूंढनी है टोटल बॉल्स, यानी एक्चुअल अमाउंट ढूंढना है, वो अननोन है। या टोटल में प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x के सामने वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, बीच में इक्वल टू लगाओ। यहाँ पे x आपका 16 के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इसको यहाँ कर लेते हैं। तो 16 इज इक्वल टू 0.4x। x यहाँ पे 0.4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0.4 को दूसरी साइड पे भेज दो। तो 16 डिवाइडेड बाई 0.4 इज इक्वल टू x। और 16 को जब 0.4 से डिवाइड करते हैं तो मेरे ख्याल से आंसर इसका आता है 40 आता है मेरे ख्याल से। लेकिन इसको फिर भी एक दफा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पेपर 1 के सवाल है। तो देखो, इसको करेंगे किस ना, मैं ये साइड पे वर्किंग कर रहा हूँ बॉक्स बना के। क्वेश्चन 3 का पार्ट बी। 16 डिवाइडेड बाई 0.4। 0.4 की जगह हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो 16 डिवाइडेड बाई 4/10। डिवाइड बाय का साइन हटता है तो क्या आता है? मल्टीप्लाई। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10/4। और फिर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो एट द एंड आपका क्या बचेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और 4 10 आपका आंसर आ जाएगा 40। ये 40 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 40 हमारा टोटल अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बैग में कितनी बॉल्स थी। तो ये हमने यहाँ पे आंसर इसका लिख दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में हमें कह रहा है अ फेयर 5 साइडेड स्पिनर इज नंबर्ड यूजिंग द प्राइम नंबर्स। अब देखो, उसने हमें बता दिया है कि आपका स्पिनर है और उसकी 5 साइड्स है, यानी ये टोटल आपका कितना हो जाएगा? आपका नीचे जो आएगा नंबर वो आएगा 5 आएगा। ठीक है, और उस साइडों पे कुछ नंबर दिए हुए, और वो नंबर हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ये देखो साइड पे देखो, 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 है, और ये 7 है, और ये मेरे ख्याल से 11 लिखा हुआ है। और नीचे हमें बता भी दिया है, इन अ गेम प्लेयर स्पिन इट ट्वाइस। जो आपका प्लेयर आपका जो प्लेयर है, हाँ सॉरी, इन अ गेम प्लेयर स्पिन इट ट्वाइस। आपका प्लेयर उसको 2 दफा स्पिन कर रहा है, एंड एट द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड। अब देखो, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है ना, तो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को पढ़ना सीखो। यार, आपका बंदा 2 दफा स्पिन कर रहा है। लेट से एक दफा उसने स्पिन किया, आपका जो स्पिनर है वो रुका 2 पे। ठीक है, उसने दूसरी दफा स्पिन किया, दूसरी दफा आपका स्पिनर रुका 7 पे। तो वो ये कर रहा है कि ये 2 और 7 को ऐड कर रहे हैं। 7 + 2 कितना होता है? 9। ये उसका आंसर आता है। 2 दफा जो आएगा उसको ऐड करेगा वो, तो आपका आंसर बनता है। पहले पार्ट में हमें कह रहे हैं कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखो, कुछ हमें ना डब्बों में वैल्यूज दी हुई है। इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 10 12 12। ठीक, कैसा है इनको आइडेंटिफाई करते हैं। हमें ऊपर नंबर दिए हुए 2 3 5 7 11। और अगर तुम नोट करो तो ये 2 3 5 7 11 क्या है? ये आपके वो नंबर्स हैं जो स्पिनर पे लिखे हुए हैं, और इधर भी 2 3 5 7 11 वही नंबर्स हैं। तो हमारा स्कोर था क्या? इन दोनों नंबर्स को ऐड करके। तो 2 + 2 कितना होता है? 4। इस तरह 3 + 2 कितना होता है? 5। तो बेसिकली जिस बॉक्स पे खड़े हो ना, उसके एक दफा ऊपर चले जाओ, उसके एक दफा साइड पे चले जाओ, जो स्कोर आ रहा है उससे ऐड कर दो। तो इसको कर लेते हैं। पहली वाली रॉ, पहली वाली जगह को पहले पूरा फिल कर लेते हैं। तो 5 + 2 आपका कितना होता है? 5 + 2 आपका 7 होता है।
फिर 7+2 कितना होता है, 9 होता है। 11+2 आपका 13 होता है। फिर नीचे आ जाओ, 2+3 आपका 5 होता है, 3+3 आपका 6 होता है, 5+3 8 होता है, 7+3 10 होता है, और 11+3 14 होता है। फिर 2+5 कितना होता है, 7। 5+2 7 होता है ना, हाँ। फिर 5+3 कितना होता है, 8। फिर 5+5 देखो यहाँ पे 10 उससे पहले से लिखा हुआ है। 7+5 12 उससे पहले से लिखा हुआ है। 11+5 आपका 16 होता है। फिर 7+2 9 होता है। 3+7 आपका कितना होता है, 10 होता है। 5+7 उसने अगेन लिख के दिया हुआ है यहाँ पे। और 7+7 14 होता है। 11+7 आपका 18 होता है। फिर 11+2 13 होता है। फिर 11+3 कितना होता है, 14। फिर 11+5 कितना होता है, 16। 11+7 कितना होता है, 11+7 18। और 11+11 कितना होता है, 22। ये कोई काम इसमें प्रोबेबिलिटी का नहीं था, सिर्फ कॉमन सेंस अगर बंदे में हो तो पूरी टेबल फिल कर सकता था। कितने मार्क थे, 1 मार्क मिल जाता है इसको आपका। अच्छा, ये 1 मार्क ऐसा है मेरे ख्याल से कि अगर इसमें एक वैल्यू भी गलत हुई तो ये 1 मार्क हट जाता है। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इसके का कोई सीन था इस क्वेश्चन में। तो खैर, पार्ट 2 पे आ जाओ। इसके पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑफ टू नंबर इज अ प्राइम नंबर। अब देखो, उसने जो तुमसे टेबल बनवाई ना, वो इसी वजह से बनवाई कि तुम्हें इवेंट्स ना बनाने पड़े कि एक इवेंट ये हो रहा है तो दूसरा ये होगा, एक इवेंट ये हो रहा है तो दूसरा ये होगा। तुमने बस यहाँ से वैल्यूज उठानी है, और उससे पहले आप इन वैल्यूज का ना टोटल देख लो। 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू। एक उस पे एक कॉलम में आपकी 5 वैल्यूज हैं। और कितनी रोज है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो। तो बेसिकली 5 × 5 आपके टोटल कितना हो जाएगा, 25 आउटकम है टोटल। एक दफा काउंट भी कर लो, कहीं अगर किसी को मसला हो तो समझ आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। अब प्राइम नंबर, ये 25 आउटकम्स में से कितनी दफा प्राइम नंबर आ रहे हैं। अब तुम्हें इसलिए चैप्टर बनाना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे एक आएगा 5, मैं इनको यार मार्क करता चलता हूँ। एक आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर 13, फिर 5, फिर 6 नहीं होता, 8 नहीं होता, 10 नहीं होता, 14 नहीं होता, फिर 7, 8 नहीं होता, 10 नहीं होता, 12 नहीं होता, 16 नहीं होता, फिर 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 12 नहीं होता, 14 नहीं होता, 18 नहीं होता, 13 होता है, 14 नहीं होता, 16 नहीं होता, 18 नहीं होता, 22 नहीं होता। तो कितने ग्रीन सर्कल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ग्रीन सर्कल्स दिख रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी आएगी 6/25। ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर तुम लोग को मैंने याद करने को पहले ही बोला था कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसलिए मैं तुम लोगों को तो बोला था 16 तक याद करना है तुम लोगों को। अब देख लो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से आएंगे, इसको ब्लू से मार्क कर लेते हैं। एक 4 है, ठीक है, 5 नहीं होता, 7 नहीं होता, 9 है, 13 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 14 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, ये नहीं, 16 होता है, ठीक है, 9 होता है, फिर 10 12 14 18 इसमें से कोई भी नहीं है, 13 14 16 18 22 इसमें से कोई भी नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन रहे हैं, 2 2 4, 3 3 9, 3 3 9 और 4 4 16। कितने ब्लू सर्कल्स है, 4 ब्लू सर्कल। तो 4/25 इसकी हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 5 है। 5 है, पांचवा का है। 11 में 16। किधर 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 किधर, एक दो, लास्ट रो में। लास्ट रो, ये 11 दो थर्ड 16 दो दफा। यार मुझे क्यों नहीं दिख रहा, क्या हो गया मेरी आंखों को, 22 18, 11 अच्छा हाँ यार 11 16, ये रहा। एक ये भी है, थैंक यू यार। ये आपके कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे, 4 लिखे थे, तो ये 5/25 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5/25 को, तो 5 1 5, 5 5 25। तो आंसर इसका हमारा आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये हमारा ये भी हो गया। इसका आंसर स्पेस में लिख लो, आंसर स्पेस में लिखने की यार आदत डाल लो। तो पहला आंसर आ रहा था हमारा 6/25, और दूसरा आंसर आ रहा है हमारा 1/5। अच्छा,
इसका सेकंड पार्ट बड़े मजे का है, ये 1 मार्क का है, लेकिन इसमें ना सोचने के लिए बहुत चीज है। सेकंड पार्ट देखो, इन अनदर गेम, अब यानी दूसरा गेम खेल रहे हैं, प्लेयर स्पिन्स इट ट्वाइस। अच्छा, दूसरे गेम में भी वो 2 दफा आपका स्पिनर को स्पिन कर रहे हैं, एंड मल्टीप्लाई द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। पहले वो ऐड कर रहा था, अब फॉर एग्जांपल पहली दफा में 2 आया, दूसरी दफा में 4 आया, 4 तो है ही नहीं प्राइम नंबर, पहली दफा में 2 आया, दूसरी दफा में 5 आया, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका कितना होता है 10, तो ये वाला स्कोर आपका बन रहा है। अच्छा, विदाउट ड्रॉइंग अनदर पॉसिबिलिटी डायग्राम, अब हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम नहीं बनानी, पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या होती है, ये वाली होती है, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर। यार है तो 1 मार्क का, लेकिन देखो तुमने ये बताना है कि 2 स्कोर्स को, यानी इवेंट जब हमारे 2 मल्टीप्लाई हो तो हमारा प्राइम नंबर बने। अब प्राइम नंबर की जरा डिटेल अगर तुम लोगों को थोड़ी बहुत याद हो, तो प्राइम नंबर हमारे क्या होते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने एक प्राइम नंबर लिख रहा हूँ 7, 7 के फैक्टर्स, एक 1 होता था, एक 1 होता था और एक 7 होता था। फिर 13 के फैक्टर्स, एक 1 होता था, एक 13 होता था। 17 के फैक्टर्स, एक 1 होता था, एक 17 होता था। समझ आ रही है कुछ, कि जो हमारा नंबर है प्राइम नंबर, वो सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, बाकी किसी से भी नहीं हो सकता। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे हमारे नंबर कौन से हैं, 5 है, 3 है, 2 है, 7 है, 11 है। मैं इनमें भले आपस में किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लूं, प्राइम नंबर बन ही नहीं सकता। मैं तुम लोगों के सामने एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, लेट्स से 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आंसर होता है, 5 3 जा 15। अब 15 के मैं तुम लोगों को 2-3 फैक्टर वैसे ही बता देता हूँ, एक आता है 1, एक आता है 3, एक आता है 5, एक आता है 15, तो 4 फैक्टर्स हो गए, प्राइम नंबर तो नहीं हुआ ना। इसी तरह कोई भी तुम नंबर उठा लो, उसके 2 से ज्यादा ही फैक्टर बनेंगे। वजह क्या है, क्योंकि यार वजह ये होती है, अगर हमें कोई प्राइम नंबर चाहिए ना, तो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से पॉसिबल मल्टीप्लाई होते हैं, तो जाके आपका प्राइम नंबर बनता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, यहाँ पे हम बोलेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, अच्छा जी, अब टिपिकल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस तरह से हमसे ना वो घुमाता फिराते हैं हमें एग्जामिनर। हमें कुछ डायग्राम दी हुई है, कार्ड ए, कार्ड बी, कार्ड सी, 3 कार्ड्स हैं और इस पे नंबर लिखे हुए हैं 2 3 एंड 4। 3 कार्ड्स ए बी एंड सी आर मार्क्ड विद नंबर 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 1 कार्ड इज चोजन एट रैंडम, एक कार्ड पिक कर रहे हैं रैंडमली, अ सेकंड कार्ड इज देन चोजन, फिर दूसरा कार्ड पिक कर रहे हैं वो भी एट रैंडम, फ्रॉम द रिमेनिंग 2 कार्ड्स। यार रिमेनिंग 2 कार्ड्स का क्या मतलब है, पढ़ के कुछ समझ आ रहा है। रिमेनिंग का क्या मतलब होता है, बचा कुचा। तो बचा कुचा कैसे होगा यार, फॉर एग्जाम्पल ये 3 कार्ड्स हैं, 3 में से पहला कार्ड पिक किया, ये कार्ड ए आ गया और ये हटा दिया होगा, तभी तो ये 2 बचे होंगे। यानी ये सवाल आपका किसका है, विदाउट रिप्लेसमेंट का है। द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 चोजन कार्ड इज कैलकुलेटेड। सम का क्या मतलब होता है, एडिशन, यानी 2 कार्ड जो आ रहे होंगे उन्हें ऐड करेगा तो हमारा स्कोर बनेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 3। हमने बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे 2 नंबर्स ऐड करें तो 3 बने। यार खुद बताओ, 3 हमारा किस किस तरीके से बन सकता है, 0+3 बन सकता है, ठीक है, या 1+2 बन सकता है, या 2+1 बन सकता है, या 3+0 बन सकता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास इसमें से ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन ही रहा। 2 अगर हम उठाएं, 2 में +3 करो तो 5 बनते हैं, 2 में +4 करो तो 6 बनता है। इसी तरह 3 में अगर 2 प्लस करो तो 5 बनता है, 3 में 4 ऐड करो तो कितना बनता है, 4+3 7। और इसी तरह 4 में अगर 2 ऐड करो तो कितना बनता है 6, और 4 में 3 ऐड करो तो कितना बनता है 7। 3 तो बन ही नहीं रहा ना, यानी पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, 0 होगी। ये 0 प्रोबेबिलिटी वाले ना बड़े सवाल होते हैं, एक एक मार्क के आ रहे होते हैं। सेकेंड पार्ट पे हो, कंप्लीट द टेबल टू शो ऑल द पॉसिबल आउटकम। अब हम पहले क्या करते थे, हम इवेंट्स बनाते थे, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर तुम्हें खुद ही टेबल दे देगा, बोलेगा इस टेबल में सारे आउटकम लिख लो, ये चीजें हो सकती हैं। यू में नॉट नीड ऑल कॉलम्स, मतलब ये जितने कॉलम्स है ना, ये वाले सारे कॉलम जरूरी नहीं है कि हमारे यूज हो। ठीक है, उसने एक चीज लिख के दी है कि फर्स्ट कार्ड अगर ए आ रहे हैं तो दूसरा बी आ गया, तो एक पे क्या स्कोर था 2 था, बी पे क्या स्कोर था 3 था, तो 2+3 हमारा सम कितना आया 5। हमने सारे पॉसिबल आउटकम लिखने,
तो यार देखो ए के साथ उसने एक दफा बी को कर लिया ना, अब हम ए के साथ अगली उसमें किसको करेंगे, ए के साथ हम करेंगे सी को, ताकि ए बी के साथ भी हो जाए, ए सी के साथ भी हो जाए। ए पे स्कोर है 2, सी पे स्कोर है 4, 4 + 2 कितना होता है 6, यहाँ पे लिख लो। ए के साथ दोनों कार्ड हो गए, अब बी पे आ जाओ। अगर पहला बी आता है तो दूसरा ए आ जाए, या अगर पहला बी आता है तो दूसरा सी आ जाए। बी के साथ दोनों हो गए, अब इनके स्कोर देख लेते हैं। बी पे है 3, ए पे है 2, तो 3 + 2 आपका स्कोर आएगा 5, और बी पे है कितना 3, और सी पे है 4, तो 4 + 3 आपका स्कोर आएगा 7। हमने ए के साथ दोनों कॉम्बिनेशन लिख लिए, हमने बी के साथ दोनों कॉम्बिनेशन लिख लिए, अब लास्ट आ जाओ सी पे। अगर पहला सी आ जाए तो दूसरा ए ले आओ, अगर पहला सी आ जाए तो दूसरा बी ले आओ, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल नहीं है ना। तो सी पे स्कोर है 4, ए पे स्कोर है 2, 4 + 2 कितना होता है 6, और सी पे स्कोर है कितना 4, और बी पे स्कोर है 3, तो 4 + 3 कितना होता है 7। ये हमारे जितने भी पॉसिबल इवेंट्स थे वो हमने एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे लिख लिए, इसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम। पार्ट सी में हमें कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7। अब देखो समझो यार, तुम्हारी ये पॉसिबल आउटकम्स है कितने, 1 2 3 4 5 6, इन 6 आउटकम में से ऐसे कितने आउटकम है कि उनका टोटल 7 आ रहा है। तो मुझे एक ये 7 दिख रहा है, एक ये 7 दिख रहा है, तो एक्सपेक्टेड आउटकम कितना हो गया मेरा 2, आउट ऑफ कितने आउटकम्स 6, तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो इसका आंसर आता है 1/3। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह नंबर का एक और क्वेश्चन है, इसको करते हैं। हमें 1 कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड 4 5 6 टोटल कार्ड 6 है, यहाँ पे साइड पे मैं लिख रहा हूँ टोटल 6 है। उसमें से 3 कार्ड पे 4 है, 2 कार्ड पे 3 है, 1 कार्ड पे 2 है। द नंबर 2 3 3 4 4 4 आर रिटन ऑन 6 कार्ड्स। ठीक है, 2 कार्ड्स आर चोजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब उसने खुद बता दिया विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी हमारे टोटल आउटकम भी चेंज होंगे, एक्सपेक्टेड आउटकम भी चेंज होंगे। टू फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर, अच्छा ये क्या है, टू फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 10 से लेके 99 तक के नंबर, ऐसा ही होता है। द फर्स्ट कार्ड चोजन शोज द नंबर ऑफ टेंस। अब ये क्लास 1 की बात है, जो क्लास O3 में या IG3 में आके बच्चे भूल जाते हैं। द फर्स्ट कार्ड चोजन shows the number of tens, the second card chosen shows the number of units। यार अगर आपका नंबर लिखा हुआ है 30, तो ये आपका जो राइट साइड से पहला डिजिट होता है ना, ये यूनिट होता है, और फिर राइट साइड से दूसरा डिजिट होता है 10 होता है। पाकिस्तान में यूजुअली यूनिट की जगह हम बोल देते हैं वंस, वंस टेंस, फिर अगर एक और नंबर लगा दूं यहाँ पे 4, तो ये 100 इस तरह करके होता है ना। तो यहाँ पे ये हमारा 10 है, ये हमारा यूनिट है या 1 है। हम जो भी पहला कार्ड पिक करेंगे ना वो इधर आएगा, हम पहला जो भी कार्ड पिक करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा पहला कार्ड आया 2, तो 2 इधर आएगा, और फिर दूसरा कार्ड आया 3, तो वो फिर इधर आएगा, तो ये आपका नंबर क्या बन जाएगा 23। ये क्वेश्चन है यहाँ पे। Expressing each answer in its simplest form, find the probability that the two cards show a number greater than 20। हमें नंबर चाहिए 20 से बड़ा। अब यार मुझे एक चीज बताओ, 1 मार्क है, पहले मैं तुम लोगों को पूरे इसके पीछे रीजन समझा देता हूँ, और फिर मैं इसके बाद तुम लोग 1 सेकंड में ये वाला सवाल सॉल्व कराऊंगा। अ नंबर ग्रेटर देन 20, अगर लेट से हमारा पहला नंबर 2 आ जाए, तो दूसरा नंबर हमारा 3 आ जाए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 23। या इसी तरह अगर पहला नंबर 2 आ जाए, दूसरा नंबर वापस 3 आ जाए, क्योंकि देखो एक 3 ये था, एक 3 ये था, इस वजह से मैंने 2 दफा लिखा है। इसी तरह अगर पहला 2 आ जाए तो दूसरा 4 आ जाए, पहला 2 आ जाए तो दूसरा 4 आ जाए, पहला 2 आ जाए तो दूसरा 4 आ जाए। 2 के सारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए, अब 3 पे आ जाओ। 3 के साथ पहला पहला 2 अगर 3 आ रहा है तो दूसरा 2 आ जाए, या 3 के साथ दूसरा 3 आ जाए, या फिर 3 के साथ 4 है, या 3 के साथ 4 है, या 3 के साथ 4 है, 3 4 हो गए। दूसरे 3 भी है, अभी हमने एक 3 के साथ पॉसिबल आउटकम्स लिखे हैं, इसी तरह दूसरे 3 के साथ होंगे, और इसी तरह 4 के साथ होंगे। बहुत सारे इवेंट्स बन जाएंगे, क्योंकि नंबर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर है हमारे, मेरे ख्याल से 6 नंबर के हिसाब से अराउंड 120 पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। अब 1 मार्क के लिए इतनी लंबी तो नहीं होगी, ऐसा ही लॉजिक से सोचो, कॉमन सेंस से सोचो,
यार सबसे छोटा डिजिट क्या है यहाँ पे, इन नंबर्स में सबसे छोटा डिजिट 2 है, और फिर उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा 3 है। यानी हमारी स्टार्टिंग ही ना, छोटे से छोटा पॉसिबल डिजिट 23 आएगा, और फिर बड़े से बड़े डिजिट पे जा सकते हो। सबसे बड़ा डिजिट क्या है 4, और फिर उससे बड़ा डिजिट क्या है 4, तो बड़े से बड़ा डिजिट 44 आ सकता है, छोटे से छोटा डिजिट 23 आ सकता है। आइदर वेज हम 20 से तो आगे ही है ना, यानी कोई भी कार्ड उठा लो, भले 2 उठाओ, भले 3 उठाओ, भले 4 उठाओ, वो नंबर किससे बड़ा होगा, 20 से बड़ा होगा। तो ऐसे केस में हम तो ये बोलते हैं ना कि तो हम कुछ भी कर लें, हमारा आंसर 20 से बड़ा ही आ रहा है। तो ऐसे केसेस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, 100% होती है, क्योंकि तुम इसमें श्योर होते हो कि कुछ भी उठाओ 20 से बड़ा ही होगा। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर द नंबर 33 बनाना है, यानी 33 के इवेंट्स क्या होंगे हमारे, पहला 3 आए और फिर दूसरा भी 3 आए। यार पहले 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल 6 थे, 6 में से 2 3 है, तो पहले 3 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2 आउट ऑफ 6 मल्टीप्लाई, ये कौन सा सवाल था, विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी अब इधर ये 3 आ गया ना, तो ये 2 में से एक 3 हट जाएगा, या यहाँ डायग्राम पे देख लो, ये 3 एक हट गया, तो टोटल कितने हो गए 5, और 3 कितने रह गया 1, तो अगले 3 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/5, 2 1 2, और फिर 6 5 30, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/15, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाओ। द नंबर 43 और द नंबर 32। अच्छा, मैंने तुम लोगों को शुरू से जो तरीका सिखाया ना, वो ब्रैकेट का सिखाया है। ठीक है, ब्रैकेट ही बनाना, वेन डायग्राम बनाना, लेकिन ये वाली वोकेबलरी आनी चाहिए। वोकेबलरी क्या है, द नंबर 43 और द नंबर 32। ये और का मतलब होता है ऐड। ठीक है, यानी तुम पहले 43 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फिर तुम 32 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, और उनको आपस में ऐड करोगे। इसके अलावा वो बोल सकता है एंड। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एंड का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन तुम लोग को मोस्टली जगहों पे ये काम नहीं आएगा। क्या वजह है, क्योंकि मैं तुम लोग को ब्रैकेट वाला तरीका सिखाया। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में उसने खुद बोल दिया ना, और तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम्हें जरूरी है कि ये वोकेबलरी पता हो कि अगर एंड लिखा हुआ है तो क्या मतलब है, और अगर एंड लिखा हुआ है तो क्या मतलब है, और अगर एंड लिखा हुआ है तो क्या मतलब है। अच्छा, एक एंड होता है और एक होता है बोथ, इन दोनों में आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे खैर हमें पहले चाहिए 43 और फिर चाहिए 32, यानी दो अलग इवेंट है। अब यही वाली चीज मैं तुम लोग को ब्रैकेट के हिसाब से बता दूं। आपका पहला इवेंट होगा कि 4 है, दूसरा इवेंट होगा कि 3 है, ये आपका एक चीज हो गई, एक ब्रैकेट हो गया। और फिर दूसरा ब्रैकेट में आपका पहला 3 है और दूसरा 2 है, तो ये हमारे दो इवेंट्स बनेंगे। और देख लो, दो अगेन दो डिफरेंट ब्रैकेट्स है ना, तो आपस में क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। तो 4 की प्रोबेबिलिटी पहले में कितनी है, ऊपर आ जाओ यार। टोटल 6 आउटकम्स थे, उसमें से 3 4 के, 3 आउटकम्स 4 के, तो 4 की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 मल्टीप्लाई। अच्छा यार मुझे बताओ, टोटल आउटकम 6 थे, अब हम क्योंकि किस पे खड़े हैं, 4 वाले पे, हमारा एक 4 तो गया, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 से 5 हो जाएंगे, और 3 कितने, 3 आपके 2 हैं। तो अब 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5 आउटकम में से 3 दो दफा आ सकते हैं, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। ठीक है, अच्छा देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो बेसिकली एट द एंड आपका इधर 1/5 बच रहा होगा। ये अभी एक ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया। अब दूसरा ब्रैकेट, अब ये दूसरे ब्रैकेट का याद रखना पीछे वाले ब्रैकेट से ताल्लुक नहीं होता। तो अगर अब हमें चाहिए पहले 3, तो 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है यार, टोटल 2 3 है, दो हमारे 3 के कार्ड्स हैं, आउट ऑफ कितने 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/6, ऐसे ही मल्टीप्लाई। फिर 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है यार, पहले जब हमने 3 किया होगा ना, तो एक 3 का कार्ड हट गया होगा, तो टोटल आउटकम 6 से कितने हो गए 5, और फिर 2 कितने से 5 कार्ड में से एक ही है, तो 5 कार्ड में से एक कार्ड आपका 2 का है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। इसको सिंप्लीफाई कर लो तुम, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आपका बनेगा 1 1 जा 1 और 3 5 जा 15।
डिनोमिनेटर इनके सेम कर लो, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपका बन जाएगा 1 3 जा 3, 5 3 जा 15 प्लस 1 ओवर 15। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिख लो और 3 प्लस 1 कर दो। 3 प्लस 1 कितना होता है 4, तो 4 ओवर 15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यार एक दफा फिर से देख लो, यहाँ पे हमारा क्या था, नंबर 43 और द नंबर 32। और का मतलब होता है ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है और इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने पहले 43 की निकाली, इवेंट हमारा क्या बन रहा था, पहला 4 है और दूसरा 3 है। और फिर हमने 32 की निकाली, उसमें हमारा इवेंट क्या बन रहा था, पहला 3 है और फिर दूसरा 2 है। तो हमने आगे जैसे हम लोग करते हैं, 4 की हमने देखी, फिर हमने 3 की देखी, विदाउट रिप्लेसमेंट था तो हमने टोटल का थोड़ा ख्याल रखा, टोटल हमारा हर दूसरी बार में कम होता है। और इसीलिए हमने 32 में किया, पहले 3 की प्रोबेबिलिटी देखी कि क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर 2 की देखी, जो भी आंसर आया इनको ऐड कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया 4 ओवर 15। अच्छा जी, क्वेश्चन 19 में कह रहा है अ बैग कंटेन्स रेड बॉल्स, काउंटर को हम ऐसा बॉल ट्रीट करेंगे, रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स एंड येलो बॉल्स। देयर आर 60 काउंटर्स इन द बैग। अच्छा, एक बैग है, ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं। ये बैग है, इसमें आपके रेड काउंटर्स हैं जिसको मैंने ब्राउन से बनाया है, एक आपके ब्लू काउंटर्स हैं जिसको ब्लू से बना लेते हैं, ठीक है, और आपके बाकी येलो काउंटर्स हैं जिसको मैंने ग्रीन से बनाया है। 3 तरह के काउंटर्स हैं और टोटल 60 है, यानी इस बैग में टोटल आपके 60 है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ काउंटर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज रेड इज 2 ओवर 5। द प्रोबेबिलिटी दैट द काउंटर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज ब्लू इज 5 ओवर 12। यार देखो, हमेशा क्या बनानी है, वेन डायग्राम जब नहीं होगी तो वेन डायग्राम बनाओ। आपके पास 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, एक या तो रेड बॉल आएगी, एक या तो ब्लू बॉल आएगी, एक या तो येलो बॉल आएगी। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 ओवर 5। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 ओवर 12। हमने बताना है हाउ मेनी येलो काउंटर्स आर इन द बैग। अभी इस लाइन को छोड़ दो, अभी इस लाइन को इग्नोर करो। यार येलो की प्रोबेबिलिटी निकालिए, कैसे निकालोगे, हमें पता है ये ट्राइंगल की अगर सारी प्रोबेबिलिटीज को हम प्लस करें तो टोटल आता है 1। तो एक काम करते हैं, इस वैल्यू को नाम देते हैं वाई की, येलो की एक्स। तो 2 ओवर 5 प्लस 5 ओवर 12 प्लस एक्स, जब करूंगा तो टोटल क्या आएगा, 1 आएगा। इन सबके डिनोमिनेटर सेम करो, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसी तरह 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर 5 को 5 से कर दो। तो 12 2 जा 24, 12 5 जा 60 प्लस 5 5 जा 25 और 12 5 जा 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 24 प्लस 25 प्लस एक्स, तो इसको यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ मैं, 24 प्लस 25 ओवर 60। इसमें जब x प्लस करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए, टोटल आना चाहिए 1। और 25 प्लस 24 मेरे ख्याल से आपका 49 होता है, 49 ओवर 60 प्लस x इज इक्वल टू 1। अब देखो इसके आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। वजह पता है क्या, यार इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को प्लस किया तो टोटल कितना आ रहा है, 49 ओवर 60। मुझे एक चीज बताओ कि ये 60 क्या होता है, ये टोटल होता है। यार 60 में से अगर 49 आपकी रेड और ब्लू है तो येलो कितनी होंगी, हमने इसका शॉर्टकट तरीका सीखा हुआ है, 60 में से 49 हटा दो, तो 60 में से 49 हटाओगे कितना बचेगा, 11 बचेगा, आउट ऑफ कितना, 60। अब एक और चीज, ये भी हमने क्या निकाला है, ये प्रोबेबिलिटी निकाली है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था नंबर ऑफ काउंटर्स, यानी उसकी एक्चुअल वैल्यू, हाउ मेनी काउंटर्स आर इन द बैंक। या टोटल 60 था, टोटल 60 था, हमें येलो बॉल की निकालनी है एक्चुअल वैल्यू, 60 में से 11 थी ना, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा येलो बॉल्स का 11। ठीक है। अच्छा, ये एक और तरीके से कर सकते थे, मतलब मैं मैथमेटिकली तरीका बता देता हूँ। यार बैग में कितने काउंटर्स हैं, 60, ऐसा ही है। तो तुम क्या करते,
बैग में काउंटर थे 60, इसको मल्टीप्लाई कर दो येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी से। येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 11/60, तो मल्टीप्लाई बाय 11/60। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो एट द एंड क्या बचेगा 11 बचेगा। ये तरीका होता है मैथमेटिकली, और ये तरीका होता है हमारा इस तरह करने का। मैं ये जो अभी मैं सबसे पहले तरीका कराया था ये वाला प्रेफर नहीं करता, क्योंकि हमेशा ये चीज काम नहीं करती। तो तुम लोग किस तरह करोगे, तुम लोग हमेशा ये करोगे कि तुम्हारे पास एक्चुअल वैल्यू जो गिवन होगी टोटल की, उसको लिखोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी प्रोबेबिलिटी से जो ढूंढना है। जैसे येलो की प्रोबेबिलिटी थी 11/60, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 11/60 को टोटल वैल्यू से, तो हमारे पास आंसर आ गया 11। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें कह रहा है कि पॉल टेक्स एग्जामिनेशन इन मैथ्स एंड फिजिक्स, दो सब्जेक्ट से वो पेपर दे रहा है, मैथ्स और फिजिक्स के। द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस मैथ्स इज 0.7। अच्छा देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस मैथ्स इज 0.7, द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस फिजिक्स इज 0.6। द रिजल्ट इन ईच सब्जेक्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी मैथ्स का फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, फिजिक्स का मैथ्स से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैथ्स पास होने की प्रोबेबिलिटी, मैथ्स पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो मैथ्स ना पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से 0.7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आती है 0.3, और इसको हम बोलेंगे मैथ्स नॉट, कि मैथ्स में पास नहीं हो रहा। और अगर फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो 1 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर आ जाएगा 0.4। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, फिजिक्स नॉट की, यानी फिजिक्स में ना पास होने की। अब देखो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस मैथ्स एंड। एंड का क्या मतलब है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड डज नॉट पास फिजिक्स, यार मैथ्स में पास करना है। मैथ्स में पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.7, ऊपर ही लिख देता हूँ 0.7। और फिजिक्स पास ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.4। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो 7 4 जा कितना होता है, 7 4 जा 28 होता है मेरे ख्याल से। तो इसका आंसर आ जाएगा 0. ये सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको तुम लोग वेन डायग्राम से भी कर सकते थे, और मैं रेकमेंड भी वही करता हूँ। कैसे करते हैं देखो, उसके पास दो चीजें, पहले पास होने की है, पास वो मैथ्स करेगा, और वो, सॉरी मैं वो गलत बोल रहा हूँ, मैथ्स या तो वो पास करेगा या वो मैथ्स पास नहीं करेगा। बल्कि यार इसमें लंबी होगी, इसको एक एक वर्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैथ्स या तो पास होगा या मैथ्स नॉट, यानी पास नहीं होगा। मैथ्स पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.7, मैथ्स पास ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। इन दोनों को ऐड कर लेना, तो देख लेना तुम्हारा आंसर जो आ रहा होगा टोटल वो 1 आ रहा होगा। ये एक सब्जेक्ट है, इसी तरह एक और सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो जगह कम है यार, एक मिनट। हाँ, इसी तरह दूसरा सब्जेक्ट भी है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, या तो फिजिक्स पास करेगा या फिजिक्स पास नहीं करेगा। फिजिक्स पास की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, पास ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4। और इसी तरह इधर आ जाओ, यहाँ पे भी सेम ही होगा, या तो फिजिक्स पास करेगा या फिजिक्स पास नहीं करेगा। तो फिजिक्स पास होने की 0.6 है, फिजिक्स ना पास होने की 0.4 है। अब हमें क्या चाहिए, हमें पहले इवेंट बनाना है कि मैथ्स में पास करना है और फिर फिजिक्स में फेल करना है, यानी फिजिक्स नॉट। तो मैथ्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैथ्स की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और फिर फिजिक्स नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.4, देखो ये वाली चीज की थी हमने, तो आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, या अगर तुम लोग को वोकैबुलरी पक्की हो गई है, एंड पे क्या करना है और पे क्या करना है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आईजीसीएसई, प्योर आईजीसीएसई क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग करेंगे सारे, क्योंकि इस तरह के ओ लेवल्स में भी आते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमें कुछ कलर्स दिए हुए हैं, रेड येलो ब्लू, ब्लू येलो ब्लू, और उस पर नंबर दिए हुए हैं, सो ऑन। द डायग्राम शोज 6 डिस्क्स, ईच डिस्क हैज अ कलर एंड अ नंबर। ठीक है, 2 of the discs are picked at random without replacement.
यानी आपका टोटल भी इफेक्ट होगा और एक्सपेक्टेड आउटकम भी इफेक्ट होगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डिस्क्स हैव द नंबर 3. देखो, तुमने बताना है कि दोनों डिस्क पे नंबर 3 हो, यानी इवेंट क्या बनेगा, पहला भी 3 आए और दूसरा भी 3 है. टोटल कितनी डिस्क है, 1 2 3 4 5 6. और पहली दफा में 3 आने के कितने चांसेस हैं, एक 3 ये है, एक 3 ये है, 2 चांसेस है ना. तो पहली दफा 3 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2 आउट ऑफ 6. अब हमने एक 3 निकाल दिया होगा इसमें से, ठीक है, एक 3 हमने इसमें से निकाल दिया होगा. तो अब कितने 3 रह गए होंगे हमारे पास, एक 3 रह गया होगा और टोटल भी हमारा 6 से चेंज होके 5 पे आ गया होगा. तो अब 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/5. तो 2 1 2, 6 5 30. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ये हो जाएगा 1/15. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/15. फिर आगे क्वेश्चन पे आ जाओ. बोथ डिस्क्स हैव द सेम कलर. हमें दोनों डिस्क के सेम कलर चाहिए. तो देखो कलर कौन कौन से, रेड है, येलो है, ब्लू है, और आगे ब्लू येलो ब्लू, यानी 3 कलर है, रेड है, ब्लू है और येलो है. एक इवेंट हमारा ये बने कि अगर पहला रेड आ रहा है तो दूसरा भी रेड है, अगर पहला ब्लू आ रहा है तो दूसरा भी ब्लू है, अगर पहला येलो आ रहा है तो दूसरा भी येलो है. पहली दफा रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड एक ये रहा, एक ही रेड है, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 6. पहली दफा रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 मल्टीप्लाई. अब ये रेड हमने निकाल दिया, पहले ही एक रेड था, उसमें से हमने वो एक भी निकाल दिया, तो कितने रह गए होंगे, रेड 0, और टोटल हमारा हो गया होगा 5. तो 0 जहां पे भी आ जाए मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, हमारा फाइनल आउटकम क्या आ रहा होता है, 0 आ रहा होता है. फिर पहली दफा ब्लू आए, ब्लू कितने, एक दो, ब्लू के 2 हैं. और अगर तुम नोट करो ब्लू पे नंबर्स क्या हैं, 3 और 3. और अभी हमने ऊपर क्या निकाला था, बोथ डिस्क हैव द सेम नंबर 3 और 3. तो बेसिकली पता है क्या था, ब्लू और ब्लू, और हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है 1/15. तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट क्या आएगी, 2/30. मैंने अनसिम्प्लीफाइड आंसर लिखा है यहाँ पे. और फिर हमें चाहिए येलो और येलो. येलो की प्रोबेबिलिटी देख लो, पहली दफा में एक येलो ये रहा, और नहीं 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 यार, एक मिनट एक मिनट, ये ब्लू वाला एक और भी है, 3 ब्लू है यहाँ पे, एक ब्लू, 2 ब्लू, 3 ब्लू. इसको फिर से पूरा करना पड़ेगा. पहली दफा जब ब्लू पिक कर रहे हो, मैं इसको आगे सॉल्व करा रहा हूँ. पहली दफा में आपके पास 3 ब्लू आएंगे, आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 6. उसके बाद एक ब्लू हटे आएगा, तो 3 में से कितने रह जाएंगे, 2, और टोटल हमारा 6 से चेंज होकर कितने पे आ जाएगा, 5 पे. फिर एक और दफा ब्लू पिक करोगे तो ये 2 में से ब्लू कितने रह जाएंगे, 1, और 5 में से कितने रह जाएंगे, 4. बेसिकली जितना आगे आगे जाते रहोगे, नंबर आपके एक एक करके कम होते रहेंगे. यहाँ पे 3 ब्लूज थे, बल्कि 3 ब्लूज से 2 दफा पिक करना था, तो ये आखिरी वाला नहीं आएगा. ठीक है, वजह क्या है, वजह ये है कि ब्लू एक दफा पिक करना था, 2 दफा, मैक्स 2 दफा पिक करना था. तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2. तो एट दी एंड हमारा बचेगा 1/5 बचेगा. ठीक है, अच्छा जी. फिर आ जाओ येलो और येलो. येलो आने की कितनी प्रोबेबिलिटीज है, एक येलो ये रहा, एक येलो ये रहा. पहली दफा आपके 2 येलो आ सकते हैं आउट ऑफ 6, और दूसरी दफा में एक येलो हट गया होगा, तो वो 1 हो जाएगा, और टोटल आपका 6 से 5 हो जाएगा. तो 2 1 2 और 2 3 6. तो ये आपका बेसिकली बनेगा 1/15. तो यार रेड और रेड की 0 थी, ब्लू और ब्लू की 1/5 थी, येलो और येलो की 1/15 थी. इन सबको प्लस कर लो, तो 1/5 प्लस 1/15. तो 5 को 15 बनाने तो मल्टीप्लाई बाय 3 करो, ऊपर भी 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो. तो 3 1 3, 3/15 प्लस 1/15. तो ये आपका बन जाएगा कितना, 4/15. इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, अच्छा, इसके अगले क्वेश्चन पे आ जाओ. अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉर्गन पिक्स 2 ऑफ दीज लेटर्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट. फिर से रिप्लेसमेंट कम हो रही है, यानी टोटल भी कम होगा और एक्सपेक्टेड आउटकम भी कम होंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही पिक्स 2 लेटर्स दैट आर सेम. अगर पहला पी आ रहा है तो दूसरा भी पी है,
अगर पहला ओ आ रहा है तो दूसरा भी ओ आए। यार मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से लेटर हैं दो दफा रिपीट हो रहे हैं? पी यहाँ पे एक है, इसके अलावा पी मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा, यानी पी का तो हमारा काम नहीं है। फिर ओ एक ये रहा, इसके अलावा मुझे ओ कहीं भी नहीं दिख रहा। एक एस ये रहा, एक एस ये रहा, इस पे नंबरिंग करते हैं। एक एस, दो एस, इसके अलावा कोई एस है? इसके अलावा एस नहीं है। फिर आई, आई मुझे एक ये दिख रहा है, एक आई ये रहा, एक आई ये रहा, एक आई ये रहा। फिर बी, इसके अलावा कोई भी नहीं है। एल, इसके अलावा कोई भी नहीं है। टी, इसके अलावा कोई भी नहीं है। और वाई, इसके अलावा कोई भी नहीं है। दो लेटर्स हैं हमारे जो रिपीट हो रहे हैं, एक एस रिपीट हो रहा है और एक आई रिपीट हो रहा है। हमें दोनों बार सेम लेटर चाहिए ना, यानी अगर पहला एस आ रहा है दूसरा भी एस आ जाए, अगर पहला आई आ रहा है तो दूसरा भी आई आ जाए। याद रखना विदाउट रिप्लेसमेंट है, आउटकम्स हमारे कम होते जाए। पहली दफा में एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एस हमारे दो थे, आउट ऑफ कितने, अब नंबर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आउट ऑफ 11 मल्टीप्लाई। अब एक एस कम हो गया होगा तो 2 से आप आ गए 1 पे, और टोटल 11 में से एक और कम हो गया होगा तो आप आ जाओगे 10। ये एस और एस की प्रोबेबिलिटी हो गई है। प्लस आई की कितनी है? पहली दफा आई आपके पास 3 आएंगे, आउट ऑफ कितने? 11, मल्टीप्लाई बाय इस 3 में से एक ब्लू कम हो जाएगा तो कितने रह जाएंगे? 2, आउट ऑफ कितने? आउट ऑफ 10। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो। ये आपका कितना होगा? 2 1 2, 11 10 110 प्लस 3 2 6 और 11 10 110। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिख लो। और 6 + 2 आपका होता है 8। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 की टेबल पे 8 आता है 4 पे, और 110 आता है 55 पे। मेरे ख्याल से इसके अलावा इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लू मार्बल्स, अ बैग कंटेन 5 ब्लू मार्बल्स। यार एक मिनट रुकना। अच्छा, क्वेश्चन 3 में हमें कह रहा है, अ बैग कंटेन 5 ब्लू मार्बल्स एंड 2 ग्रीन मार्बल। एक बैग है जिसमें 5 ब्लू बॉल्स हैं और 2 ग्रीन बॉल्स हैं। ब्राइन पिक्स 1 मार्बल एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो तुम लोग को जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, अभी मैं ज्यादातर विदाउट रिप्लेसमेंट के हैं, ताकि तुम लोग का विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। तो यहाँ पे देखो एक बैग होगा जिसमें स्क्वायर वाले आपके ब्लू मार्बल्स हैं और सर्कल वाले आपके ग्रीन मार्बल्स हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 + 2, 7 मार्बल आपके बैग में होंगे। ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/7। ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/7। अच्छा, इफ दिस मार्बल इज नॉट ग्रीन ही पिक्स अनदर मार्बल एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन समझो, एक लड़का है ब्राइन, उसके पास एक बैग है जिसमें 7 मार्बल्स हैं, उन 7 में से 5 ब्लू हैं, 2 ग्रीन है। अब वो करता ये है, बैग से एक मार्बल निकालता है, अगर तो वो मार्बल ग्रीन है वो रुक जाएगा, अगर तो वो ग्रीन मार्बल है वो और पिक नहीं करेगा। लेकिन अगर ग्रीन मार्बल नहीं आता, क्योंकि देखो सिर्फ 5 ब्लू मार्बल्स है ना, तो हो सकता है पहली बार में आपके पास ब्लू आ जाए, तो वो फिर पिक करेगा और वही काम जब तक करता रहेगा जब तक उसके हाथ में ग्रीन मार्बल नहीं आ जाता। अब क्वेश्चन समझो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही पिक्स अ ग्रीन मार्बल ऑन हिज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और वर्ड आ गया, यानी ये क्या हो रहा होगा? प्लस। और ये कॉमे का क्या मतलब है? प्लस। तो हमने 3 इवेंट्स बना ले। एक इवेंट होगा कि पहली दफा में ग्रीन मार्बल आ जाए, ठीक है। फिर एक इवेंट हो कि हमारे पास ग्रीन ना आए, यानी ग्रीन नॉट है, और दूसरी दफा में ग्रीन आ जाए क्योंकि हमें पहले चाहिए था ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इवेंट एंड हो गया। फिर हमें चाहिए सेकंड में ग्रीन, तो हमने बोला कि पहली दफा में ग्रीन ना आए और दूसरी दफा में ग्रीन आ जाए। और फिर अब हमें चाहिए थर्ड में ग्रीन, तो हम ये बोलेंगे कि पहली दफा में भी ग्रीन ना आए, दूसरी दफा में भी ग्रीन ना आए, और तीसरी दफा में ग्रीन आ जाए। तो ये हमारा होता है
3 पॉसिबल चीजें जो यहाँ पे हो सकती हैं। तो देखो सबसे पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी 2/7 है, ऐसा ही। फिर इसमें प्लस करेंगे ग्रीन नॉट की प्रोबेबिलिटी। यार ग्रीन नॉट का मतलब है ग्रीन के अलावा। तो ग्रीन अगर 7 में से 2 है तो ग्रीन हटा दो, इसमें से 7 में से 2 हटाओ तो कितने रह जाएंगे 5/7। बेसिकली ब्लू की प्रोबेबिलिटी। तो ब्लू आपके कितने 5/7। लेकिन अब अगली दफा जब पिक करोगे ना तो एक ब्लू हट गया होगा, यानी आपके जो टोटल 7 है ना इसमें से एक कम हो गया होगा, तो कितने रह गए होंगे 6 रह गए होंगे। और 6 में से आपके ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे प्लस। अब आ जाओ फिर से, ग्रीन नॉट का क्या मतलब है ब्लू। तो पहली दफा में ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 5/7। अगली बार में वापस ब्लू आए उसके पास तो एक ब्लू तो कम हो गया होगा, 5 में से एक हट गया होगा तो कितने रह गए होंगे 4। और 7 में से एक हट गया होगा तो कितने रह गए होंगे 6। ये 2 दफा ब्लू आ गया, तीसरी दफा में हमें लाजमी ग्रीन चाहिए। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2। और आउटकम टोटल पहले कितने थे आपके 6। 6 में से एक और हट जाएगा तो कितने रह जाएंगे 5। ये हमने सारी चीजें यहाँ पे लिखी जो जो चीजें हमारी पॉसिबल थी। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत भी बना लो, क्योंकि इस तरह की चीजें आती हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2/7 प्लस 5 2 10। और 7 6 कितना होता है 7 6 7 5 35 और 42। तो 10/42 प्लस फिर 5 4 20 22 40। तो प्लस 40 ऊपर आएगा। फिर 7 6 कितना होता है 7 6 होता है 42। और 42 को मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो कैलकुलेटर में कर लेते हैं यार 210 आता है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी जस्ट टू बी श्योर कि हमने सही किया है। 7 6 42 42 मल्टीप्लाई, हाँ 210 210। तो अब देखो ये क्योंकि आईजीसीएसई के सवाल हैं और वो लेवल में इतने मुश्किल नहीं आते तो टेंशन नहीं लेनी है। इस वाली चीज को मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ। 2/7 प्लस 10/42 प्लस 40/210। इसका आपके पास फाइनल आंसर आता है 5/7। ये हमारी चीज यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे हमें एक वेन डायग्राम दी गई और वेन डायग्राम को हमें पढ़ना आता है। यहाँ पे एक एरिया है आपका फुटबॉल का, सिर्फ फुटबॉल वाले बच्चे 90 हैं और 30 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और बेसबॉल भी खेल रहे हैं। यानी टोटल फुटबॉल के कितने हो जाएंगे 90 + 30। तो टोटल फुटबॉल के आपके कितने आएंगे 120। और फिर 10 बच्चे ऐसे हैं जो प्योरली बेसबॉल खेल रहे हैं और 30 बच्चे ऐसे हैं जो बेसबॉल के साथ फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो टोटल बेसबॉल के कितने हो जाएंगे 30 + 10 40 हो जाएंगे। 2 स्टूडेंट्स हु प्ले बेसबॉल आर चोजन एट रैंडम। 2 स्टूडेंट्स हु प्ले बेसबॉल आर चोजन एट रैंडम। 2 बच्चे चूज किए हैं जो बेसबॉल खेल रहे हैं रैंडमली, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ ऑल्सो प्ले फुटबॉल। देखो 2 बच्चे चूज किए जो आपके बेसबॉल खेल रहे हैं। बेसबॉल कितने बच्चे खेल रहे हैं 40, यानी आपका टोटल तो कितना होगा 40 होगा, ऐसा ही। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ ऑल्सो प्ले फुटबॉल। यार ये 40 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं 30 बच्चे। पहली दफा जब हम देखेंगे ना तो 40 बच्चों में से 30 बच्चे ऐसे होंगे जो वहां फुटबॉल भी आपका खेल रहे हैं। ये तो पहला था। दूसरी दफा क्या होगा, दूसरी दफा हम क्या करेंगे एक बच्चा हटा देंगे, क्योंकि बच्चा एक दफा पिक हो गया ना, टीमिंग हो रही है। और टीम होने में हम क्या कहते हैं कि एक बच्चा पिक हो गया तो वो दूसरी दफा पिक नहीं होगा, ऐसे ही। तो 30 में से एक बच्चा हटा दो कितने हो जाएंगे 29। और 40 में से एक बच्चा हटा दो कितने हो जाएंगे 39। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा 3 × 29 और इधर बचेगा 4 × 39। तो 3 1 जा 3 और 3 के टेबल पे 39 मेरे ख्याल से 13 पे आते हैं, ऐसा ही है। तो आपका एट दी एंड बचेगा 29/4 × 13। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 × 13 कितना होता है 52। 29 ÷ 52
तो इसका आंसर आ जाएगा 29/52। ठीक है, ये बस बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम की नॉलेज होनी चाहिए थी, बाकी तो क्वेश्चन इजी। क्वेश्चन 5 में हमें कह रहा है, क्या नाम है, एस्मी एस्मी हैज अ बैग, चलो हम इसको ई बोलेंगे। ई हैज अ बैग विद 5 ग्रीन काउंटर्स एंड 4 रेड काउंटर, वही सेम चीज है, बार बार आ रही है। 5 ग्रीन काउंटर है, 4 रेड काउंटर है, यानी हम रेड को चलो ब्राउन से कर लेते हैं। 1 2 3 4, और ग्रीन कितने, 5। 1 2 3 4 5। ये आपके बैग की थोड़ी विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गई है। शी टेक्स 3 काउंटर्स एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, वो 3 दफा काउंटर्स निकाल दिए इस बैग में से विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक दफा जो काउंटर बाहर आ गया उसके हाथ में, वो बैग से हट जाएगा। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट 3 काउंटर्स आर ऑल द सेम कलर, यानी जब वो पहली दफा पिक करे तो उसके पास रेड है, दूसरी दफा पिक करे तो भी रेड है, तीसरी दफा पिक करे तो भी रेड है, तभी सेम कलर होगा ना। या ये बोल सकते हैं कि अगर वो पहली दफा पिक करे तो ग्रीन है, दूसरी दफा पिक करें तो ग्रीन है, तीसरी दफा पिक करें तो भी ग्रीन है। 3 पॉसिबल इवेंट्स से ये, इसी वजह से कितने मार्क का है, 4 मार्क का है। रेड आने की पहली दफा में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यार, 4 रेड बॉल्स आउट ऑफ कितनी, आउट ऑफ 9, 4 + 5 कितना होता है, 9। पहली दफा रेड आने की है 4/9। अब फिर देखो, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक एक कम करते जाना, हमने बहुत दफा इस तरह के क्वेश्चन कर लिए, तो इसमें समझाने वाली अब कोई बात नहीं है। तो 4 में एक कम होगा, कितना रह जाएगा, 3। 9 में कम हो जाएगा, रह जाएगा 8। फिर एक और दफा कम करोगे रेड में, 3 में से कितने रह जाएंगे, 2, और 8 में से एक जाएगा तो कितने रह जाएंगे, 7। तो ये रेड रेड और रेड की हो गई। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये पूरा खत्म हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आपका एट दी एंड बचा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस। अब ग्रीन पे आ जाओ। ग्रीन की पहले प्रोबेबिलिटी कितनी थी जब पहली दफा हाथ डालेंगे, तो 5 है, आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 9। अब एक एक करके कम करते रहो, 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेंगे, 9 में से एक जाएंगे तो 8 बचेगा। फिर एक और दफा कम कर लो तीसरी बार के लिए, 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से एक जाएगा तो 7 बचेगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, 5 ऊपर बचेगा, और नीचे आपका बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो सॉल्व करते हैं। 1/7 3 कितना होता है, 21, प्लस 5/7 3 21, 21 2 42। नीचे का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो 2/42 प्लस 5/42, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और 2 + 5 आपका कितना होता है, 7/42। ये मेरे ख्याल से और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 7 7 6 42, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1/6। यार 4 मार्क का था सवाल, सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखना था कि इवेंट्स हमारे क्या आ रहे हैं। इवेंट्स ये थे कि पहला रेड है, दूसरा भी रेड है, और तीसरा भी रेड है। एक इवेंट ये था, और फिर एक हमने बोला कि अगर पहला ग्रीन आ रहा है तो बाकी के 2 भी ग्रीन है, और फिर एक एक करके वैल्यू कम करते रहो। रेड में खड़े हो रेड की वैल्यू कम करो, टोटल की वैल्यू कम करो। ग्रीन में खड़े हो ग्रीन की वैल्यू कम करो, टोटल की वैल्यू कम करो। उन सबको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दो, तो तुम अपने फाइनल आंसर पे पहुंच जाओ। हमें कह रहा है बैग ए कंटेन्स 3 ब्लैक बॉल्स एंड 2 वाइट बॉल। यार ये बैग है, इसमें आपकी 3 ब्लैक बॉल है और 2 वाइट बॉल है, और फिर बैग बी में 1 ब्लैक बॉल है और 3 वाइट बॉल है। अब बॉल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग, दोनों बैग से एक एक करके बॉल निकाली जा रही है। शो दैट ब्लैक बॉल इज मोर लाइकली टू बी टेकन फ्रॉम बैग ए देन फ्रॉम बैग बी। हमने ये बताने के ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बैग ए में ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लैक बैग बी में। तो बैग ए में कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3 ब्लैक बॉल्स हैं आउट ऑफ 5। और इसको अगर हम डिनोमिनेटर इसका वो कर लें, 10 में कन्वर्ट कर लें, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो ये हमारे डेसिमल में कितना आएगा, 0.6। 0.6 चांस है कि बैग ए में ब्लैक बॉल है। अब बैग बी में देखते हैं।
बैग बी में क्या चांस होगा? बैग बी में आपकी एक ब्लैक बॉल है, आउट ऑफ कितनी? आउट ऑफ 4। तो इसका डिनोमिनेटर चेंज कर लेते हैं या डायरेक्ट कर लेते हैं। 1/4 का आंसर हमें पता है 0.25 आता है। यार मुझे बताओ 0.6 ज्यादा है या 0.25 ज्यादा है? अब मुझे 100% पता है, एक बच्चा बोलेगा कि 0.25 ज्यादा है। यार देखो 0.6 0.25, तुम्हें अगर ये समझ नहीं आया ना कि इनमें से कौन सा ज्यादा है, और 0.25 लोग ज्यादा भी इसलिए बोलते हैं कि 6 तो कम है और 25 ज्यादा है, तो इसको ना मल्टीप्लाई बाय 100 करके देख लिया करो। मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। दो जीरो जब डिजिट आगे जाएगा तो ये बन जाएगा 60, और इधर दो जीरो जब आगे जाएगा तो कितना बन जाएगा 25। अब मुझे बताओ कि 60 ज्यादा है या 25 ज्यादा है? तो हमारा 60 ज्यादा है। तो हमने यही दिखाना था ना कि बैग ए में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बैग बी से। तो हम ये बोल देंगे कि 0.6 जो है ना, ये हमारा ग्रेटर है 0.25 से। बस ये एक मार्क का काम था, हमने दोनों की प्रूफ करके दिखाना था कि बैग ए में ज्यादा चांस है ब्लैक बॉल आने की। अच्छा, आगे आ जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू बॉल्स हैव डिफरेंट कलर्स। आसान है यार, अगर पहली ब्लैक आ जाए यानी बैग ए में ब्लैक आ जाए, तो बैग बी में क्या आनी चाहिए? व्हाइट आनी चाहिए। एक इवेंट ये हो सकता है, और एक इवेंट क्या हो सकता है कि अगर बैग ए में व्हाइट आ रही है तो बैग बी में फिर ब्लैक आ जाए। सॉल्व कर लेते हैं। बैग ए में ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 3/5। ठीक है, ये बैग ए की बात थी। अब बैग ए में व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। ऐसा ही है। और फिर अगर हम बैग ए में पहले व्हाइट देख लें तो व्हाइट की कितनी है? 2/5। और बैग बी में ब्लैक बॉल की कितनी है? 1/4। इन्हें सॉल्व कर लो आराम से। तो ये आपका बनेगा 3 3 9 होता है, 5 4 20 प्लस 2 1 2, 5 4 20। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिखो और 9 + 2 कर दो। 9 + 2 होता है 11। 11/20 इसका आंसर आ जाए। ठीक है। अच्छा, इसके आगे पार्ट पे आओ। द बॉल्स आर रिटर्न टू देयर ओरिजिनल बैग। यानी जो बॉल निकाली थी ना उसने वापस बैग में डाल दी, यानी ओरिजिनली जो हमारी यहाँ पे डायग्राम थी ना ऊपर, ये वाली, वही वापस बन गई है। ठीक है। अच्छा, 3 बॉल्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम बैग ए। बैग ए से 3 बॉलें निकाली जा रही हैं एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी बॉल निकाल के वापस नहीं डाली जा रही। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल ब्लैक। यार पहली दफा जब ब्लैक निकालेगा वो, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 3/5। ऐसा ही है, क्योंकि तो बैग ए में टोटल 5 बॉल है, 5 में से 3 ब्लैक है। अब एक एक करके कम करते जाओ। पहले 3 थी, अब कितनी हो जाएंगी? 2। 2 में और 5 में से कितनी रह जाएंगी? 4। अभी 2 बॉल निकाली है ब्लैक की। तीसरी दफा भी निकालेगा तो ब्लैक की कितनी हो जाएगी? 2 में से एक हटेगी तो 1, और 4 में से एक हटेगा तो 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4। तो आपका एट दी एंड बचा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2, और 5 2 का आंसर होता है 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सीधी सीधी आ गई 1/10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल वाइट। तुमने बताने के सारी की सारी बॉल वाइट हो, यानी पहली भी वाइट है, दूसरी भी वाइट है, तीसरी भी वाइट है। पहली दफा में वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 बॉल है वाइट की आउट ऑफ 5, एक कम करोगे 2 में से एक रह जाएंगी आउट ऑफ 4, और फिर एक और कम करोगे तो वाइट बॉल आपकी 0 हो जाएंगी आउट ऑफ 3। 0 जहां पे भी आ जाए मल्टीप्लाई या डिवाइड होने, हमारा फाइनल आउटकम क्या आ रहा होता है? हमारा फाइनल आउटकम 0 ही आ रहा होता है। तो ये हमारा सीधा सीधा इसका आंसर आ गया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों दफा हम बॉल निकालें और तीनों दफा वाइट हो, क्योंकि टोटल बॉल ही हमारी वाइट की 2 थी, तो 3 दफा वाइट कैसे आ सकती है? ये पॉसिबल ही नहीं। तो इस वजह से हमारा इसका आंसर आ गया 0 का। अच्छा यार, IGCSE के पेपर में वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी एंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, इसका आखिरी पार्ट। तो देखो, हमें क्या कह रहा है? द बॉल्स आर रिटर्न टू देयर ओरिजिनल बैग, यानी वापस बॉल्स निकाल के ओरिजिनल बैग में डाल दिए, यानी वापस हमारी ये वाली डायग्राम आ गई होगी। अब बॉल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम बैग ए।
बैग ए से एक बॉल रैंडमली पिक की जा रही है एंड इट्स कलर इज रिकॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले ब्लैक बॉल आई, हमने नोट कर लिया कि पहले ब्लैक बॉल आई है। दिस बॉल इज देन प्लेस्ड इन बैग बी। यार यहाँ पे अगर पहली बॉल ब्लैक आई है ना, तो वो ये ब्लैक निकाल के बाहर नहीं रख रहा, वो ये ब्लैक निकाल के इस बैग में डाल दो, ऐसा ही है। अ बॉल इज देन टेकन एट रैंडम फ्रॉम बैग बी। इसकी एग्जांपल ऐसे समझो, इस बैग से निकली एक वाइट बॉल, इसका उसने कलर रिकॉर्ड किया और ये वाइट बॉल डाल दी इधर। पहले यहाँ पे वाइट आने की, इस बैग में वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/5। और फिर जब बैग बी से वो वाइट निकाले, तो पहले यहाँ पे कितनी बॉल थी, 1 2 3 4, एक और वाइट उसमें आ गई होगी, तो टोटल कितना हो गया होगा 5। और वाइट बॉल पहले कितनी रखेंगे, 3, उसमें से एक और आ जाएगी, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4। ये चीज है यहाँ पे, मतलब ये अजीब ही अनोखा टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल टेकन फ्रॉम बैग बी हैज अ डिफरेंट कलर टू द बॉल टेकन फ्रॉम बैग ए। यार बैग ए और बैग बी, बैग ए से अगर व्हाइट बॉल निकल रही है, तो बैग बी से आपकी ब्लैक बॉल निकलनी चाहिए। अरे यार क्या मजाक है, 1 मिनट रुको। ऐसा ही है। और अगर बैग ए से आपकी ब्लैक बॉल निकल रही, तो बैग बी से आपकी व्हाइट बॉल निकलनी चाहिए। अभी मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करा रहा हूँ। व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बैग ए में अभी कितनी होगी, अभी होगी उसकी 2/5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 व्हाइट बॉल है और टोटल बॉल कितनी है 5, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब ये व्हाइट बॉल जो है ना, ये व्हाइट बॉल निकली, इसको मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। ये व्हाइट बॉल जो है ना, ये जो मैंने ग्रीन कर दी है, ये निकली है और ये इस बैग में डाल दी है। तो अब इधर व्हाइट बॉल एक आ गई होगी एक्स्ट्रा। जब इसने बैग में डाल दी, फिर इसने इस बैग से पिक किया। अब इस बैग में कितनी बॉल्स हो गई, 1 2 3 4 5, यानी टोटल आपकी 5 है। उसमें ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है। ब्लैक की कितने आउटकम है, 1। तो 2 1 जा 2, 5 5 जा 25। ये मैंने पहले वाले ब्रैकेट को किया है, ठीक है। अब मैं वापस ये डायग्राम ला रहा हूँ सेकंड ब्रैकेट के लिए। चलो, अब हमने बैग ए से ब्लैक बॉल निकालनी है। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 ब्लैक बॉल है आउट ऑफ कितनी, 5। तो पहला तो वही रहेगा, 3/5। अब हमने किया क्या होगा, ये जो ब्लैक बॉल पड़ी है ना एक ऊपर, ये निकाल के इधर डाल दी, तो ये इस बैग में बॉलें बढ़ गई होंगी। अब हम आएंगे बैग बी पे। बैग बी में हमें चाहिए व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल कितनी है, 1 2 3। तो व्हाइट बॉल आपकी कितनी आएंगी, 3 आउट ऑफ कितनी, 1 2 3 4 5। तो आउट ऑफ 5 ही आएंगी। तो 3 3 आपका कितना होता है 9, 5 5 आपका होता है 25। यार एक ब्रैकेट की वैल्यू आ रही थी 2/25, एक ब्रैकेट की वैल्यू आ रही थी 9/25। इनको ऐड कर दो, 2/25 प्लस 9/25, ब्रैकेट इनका सेम है, एक दफा लिखोगे और ऊपर 2 + 9 कर दोगे। 2 + 9 कितना होता है 11। तो 11/25 इसका आंसर आ जाएगा।